आज पूरे भारत में बेरोजगारी की बहुत चर्चा होती है। आमतौर पर लोग बेरोजगारी की चर्चा करते हैं। मैंने इस पर बहुत सोचा कि आखिर बेरोजगारी भारत में घट रही है कि बढ़ रही है, क्या है बेरोजगारी। तो मुझे ये एक बात समझ में आई कि बेरोजगारी की परिभाषा को बदल दिया गया। दुनिया ने बदला, भारत में भी बदला गया। तो एक तो यह है कि बेरोजगारी की परिभाषा ही बदल दी गई। जब परिभाषा बदल गई तो सारा उसका ढांचा भी बदल गया, अर्थ भी बदल गया, सब कुछ। तो ये बेरोजगारी जो शब्द है, ये कभी रोजगार देना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है कि उसको रोजगार हम देंगे ही। रोजगार जो हम दे रहे हैं ये संवैधानिक अधिकार हो सकता है, मौलिक अधिकार नहीं है, एक बात। चलिए, लेकिन एक बेरोजगारी की परिभाषा की अगर हम चर्चा करें तो आखिर बेरोजगारी की परिभाषा क्या होगी। वर्तमान भारत में ठीक से आप अगर आकलन करेंगे तो न्यूनतम श्रम मूल्य भारत का सरकार के तरफ से घोषित तो है 200 रुपये करीब अभी, लेकिन 200 रुपये में भी सब लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको या तो वो 150 रुपये में काम कर रहे हैं अथवा घर बैठे हैं। दिक्कत ये आ रही है कि जो 150 रुपये में काम कर रहा है उसको रोजगार प्राप्त मान लिया जा रहा है, उसका कहीं बेरोजगारी की सूची में नाम नहीं है। और जो पढ़ लिख करके 1000 रुपया काम खोज रहा है और नहीं मिल रहा है उसको, तो वो बेरोजगार की सूची में है। ये कैसे संभव है भाई कि जो 1000 रुपया का काम नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं करेंगे हम 1000 से 200 रुपये का काम नहीं करेंगे। 200 रुपया हम आपको देने को तैयार हैं, योग्यता अनुसार काम देंगे आपको। ये भी नहीं है कि हम मट्टी ढोने का काम देंगे। आप डॉक्टर हैं तो अस्पताल में काम कराएंगे और 200 रुपया देंगे, लेकिन वो बेरोजगार की सूची में है। तो जब बेरोजगार की परिभाषा ही गलत है तो आप उस गलत परिभाषा के आधार पर बेरोजगारी घटबढ़ कहाँ से गई। ये दुनिया की नकल करके हम परेशान हो रहे हैं बेमतलब के कि बेरोजगारी बढ़ गई कि घट गया। अब बताइए, लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई। अरे भाई, दूसरी तरफ आपको ऐसे भी लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमको तो लेबर ही नहीं मिल रहा है। तो फिर बेरोजगारी बढ़ी कैसे जब लेबर नहीं मिल रहा है। तो भाई उसको 200 रुपये में लेबर चाहिए। कभी तो कोई ऐसा समय आता है कि जब 150 रुपये में भी उसके पास काम नहीं है, और ऐसा भी समय आता है कि 250 रुपये में भी आपको लेबर नहीं मिल रहा है। तो बेरोजगारी की एक हमको युक्तियुक्त परिभाषा तो बनानी पड़ेगी। इसलिए हम लोगों ने जो नई परिभाषा बनाई है, ये पूरे दुनिया के लिए अलग लेकिन नई परिभाषा बनाई है, और उसमें 3 कैटेगरी की गई है। बेरोजगार, उचित रोजगार की प्रतीक्षा करने वाला और रोजगार प्राप्त। ये 3 हमने कैटेगरी बना दी। और इन तीनों का अंतर क्या हुआ, तो उसकी एक परिभाषा बनाई कि किसी स्थापित व्यवस्था द्वारा घोषित न्यूनतम श्रम मूल्य पर योग्यतानुसार काम का अभाव। अब भारत में न्यूनतम श्रम मूल्य है 200 रुपया,
200 रुपये में अगर किसी को हम योग्यता अनुसार काम नहीं दे पा रहे हैं तो उसको हम बेरोजगार मानेंगे। इसका मतलब 150 रुपये में जो काम कर रहा है वो बेरोजगार माना जाएगा, और जो व्यक्ति 200 में काम करने को तैयार नहीं है वह उचित रोजगार की प्रतीक्षा में बेरोजगार नहीं है, उसको आप प्रतीक्षारत सूची में डाल सकते हैं, उचित रोजगार की प्रतीक्षा। और जो 200 के ऊपर काम कर रहा है वो रोजगार प्राप्त है। 3 कैटेगरी अगर आप बना देंगे तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी की परिभाषा बदलनी चाहिए और इसकी शुरुआत भारत से हम लोगों को करनी चाहिए। यही बेरोजगारी का यही सबसे अच्छा समाधान है। इस आधार पर, अगर इस परिभाषा के आधार पर आप देखेंगे तो भारत में बेरोजगारों की संख्या 2-4% होगी, अभी है। हम यह मान रहे हैं कि ऐसी संख्या है, क्योंकि भाई साल भर में हम 365 दिनों में 200-250 दिन तो उनको काम मिल रहा है, बाकी दिन नहीं मिल रहा है, तो उनको हम बेरोजगार मान सकते हैं जो 200 रुपये से कम में काम करने को तैयार है। इसलिए बेरोजगारी की परिभाषा को श्रम मूल्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है।